देखिए हम लोग अभी हैं टाइप नंबर 2 पर, नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 2 पर। 45 तक क्वेश्चन खत्म हो गया था ना। आज देखते हैं 46 नंबर से। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, बातें कम कीजिए। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं, समझ गए। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि 11 से यदि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या क्या है संख्या, देखिए यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, अतः कि अगर 90 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 90 से विभाज्य हो तो क्या कहता है, निकालने के लिए 4x प्लस 5y निकालना है। 4x प्लस 5y का मान करता है ना, 4y प्लस 5y का, 4x प्लस 5y का मान। चलिए सबसे पहले आपको कॉम्बो मेथड पढ़ाए थे। 90 का तोड़िए, 90 का तोड़िएगा कितना, 9 गुने 10, 9 गुने 10, 10 होना चाहिए। तो मतलब क्या, 9 से भी भाग लगना चाहिए 10 से, 10 से विभागता करने में अंत में क्या होना चाहिए, 0। y का मान क्या, 0। y का मान क्या है आपको, y का वैल्यू 0 आया कि नहीं है, आया ना। तो चलिए y के जगह पर हम क्या लिख दें, 0 लिख दें। ये y था ना, इसको क्या लिखते हैं, 0। अब 10 वाला काम खत्म। 9 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 9 का विभागता, 9 9 पूरा खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, वैसे ही 6 3 9, 8 4 12, 12 में 9 से भाग देंगे, 8 4 12 में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना, 3 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पूछ जाए 3 में 0 जोड़ेंगे नहीं होगा, सीधा जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे, मतलब कि इसका जोड़ेंगे कितना, तो 9 से भाग लग जाएगा 6। x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान कितना, अब आपको पता है 4x प्लस 5y, क्वेश्चन था 4x प्लस 5y, नहीं निकाल सकते हैं, 4 नवा 6 चौक, x का मान 6, तो 6 चौक 24 प्लस 5 0 0, कितना हो गया, 24। बात समझिए, ऑप्शन में है ना, कितना नंबर में, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे कि नहीं समझे। कहता कि कोई संख्या दिया था यहाँ पर, ये संख्या का y x और y 10, पूरा संख्या में 11 को की संख्या है, उसमें कितना से भाग देना है, 90 से भाग देना। तो 90 को हमको कॉम्बो मेथड में पढ़े थे, 9 गुना 10 से भाग लगने के लिए हमको विभागता करने में जानते हैं कि अंतिम में क्या होना चाहिए, 0। y के जगह पर y का मान कितना, 0, y का मान रखिए 0। अब इसको 9 से विभागता करने में शेष आया 3 में क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 6, x का मान क्या हो गया, यही ना 6 बच्चा 6, तो 6 3 9, x का मान हो गया 6, y का मान 0, इसमें बैठा दिए, 6 चौक 24, 5 गुने 0 मतलब 0, तो 24 प्लस 0 बराबर। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत भी है, निकाल दे। कितना नंबर क्वेश्चन था, 46 नंबर था ना, 11 लिखा गया। चलिए ध्यान दीजिए आप 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 कहता है कि x का मान क्या होगा, 7 अंकों की संख्या, x का मान क्या होगा जब 7 अंकों की संख्या 5 6 x 5 2 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य, किससे विभाज्य है, 72। चलिए सबसे पहले आप इसको कॉम्बो मेथड में 72 को तोड़िएगा, 9 8 72, 8 गुना 9 लिखेगा ना, 72 को क्या लिखेगा, 8 गुना 9, मतलब 8 से विभागता करने में जानते हैं कि अंतिम वाला कितना संख्या, अंतिम संख्या 3 संख्या विभाजित हो, यहाँ पर क्या रखेंगे तो भाग लग जाएगा, क्या रखेंगे तो 8 से विभाजित हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे, बोलिए ना, जल्दी बताइए। 4 रख दीजिए सर, हो जाएगा, नहीं होगा, x के जगह पर ऐसे कीजिए, या आप ऐसा कीजिए ना, 72 को हम तीनों भाग तोड़ सकते हैं, 72 के 3 भाग में तोड़ सकते हैं कि नहीं, 8 को तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ लीजिए ना, देखिए 8 को तो 8 गुने 9 लिखे ना, 8 गुने 9, इसको तोड़ सकते हैं 4 गुना 2, 4 गुना 2 गुना 9, मतलब बताइए हमको 2 से भाग लग गया, सही बात है, ध्यान दीजिए, 4 से भी लग गया तो 4 13 चौक 52 लग गया,
अब 9 से लगाने के लिए इसको जोड़ लीजिए ना, 9 से भाग लगना चाहिए, ये है ना बात, समझे कि नहीं। 8 से लगने के लिए इसको हम तोड़ लिया, 8 4 गुने 2, 4 से भी लग गया, 2 तो पहले लग गया, 4 से भी लग गया। 9 से करने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है, 9 पुराना पड़ेगा, बताइए। 6 5 11, 6 5 11, 11 22, 22 7 29, 29 भाग दिए 9 से, शेष कितना 2, शेष आपका 2 में कितना जोड़ देंगे तो 2 में 7 जोड़ देंगे, मतलब कि x का जोड़ देंगे, कितना x का मान 7, x का मान कितना है 7 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, 9 में 9 से भाग लेगा। बात समझे कि नहीं, इजी था ना, एक बार फिर से समझिए। ये क्वेश्चन मिला है, कहता है कि x का मान क्या होगा जब ये 72 से विभाज्य होगा, जब ये 72 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 72 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 8 यानी 8 गुने 9 कॉम्प्लीमेंट, 8 को हम तोड़ सकते हैं, 8 को 2 गुने 4 और गुना 9, सबका हम रूल पढ़े हैं अलग अलग भी, 4 दूना 8, 8 9 72 पुर गया, मतलब पहले देखिए 2 से विभाजता के नाम फुलफिल करा, सही बात है। 4 से विभाजता के नाम फुलफिल किया, 13 चौक 52, अंतिम 2 ये है ना, ये भी फुलफिल करा। अब 9 का चेक कराने के लिए क्या, सबको जोड़ के ना, जोड़ के हमको कितना से भाग देना पड़ता है 9 से, बताइए कि 6 5 11, 6 5 11, 22, 22 से 7 29, 29 में पहले अब इसको भी जोड़ेंगे ना कुछ होगा तब ना, 29 में 9 से भाग दिए 2 शेष। अब बताइए इसको जोड़ते कितना जोड़ देंगे, x को जोड़ेंगे ना प्लस x, क्या तो 2 में कितना जोड़ देंगे तो हमको 9 से भाग लग जाएगा 7, x का वैल्यू कितना हो गया 2 में 7 जोड़ देंगे, समझ में आया बात, कोई डाउट है नहीं ना, चलिए मिटा दे जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 48 नंबर, क्या है x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का मान क्या होगा जब 7 अंक की संख्या, 7 अंकों की संख्या 9 क्या है 9 1 8 7 6 x 2, सही लिखा ना, 9 1 8 7 6 x 2 को 72 से विभाजित, 72 का कॉम्प्लीमेंट पर भी तोड़ते हैं, तुरंत तोड़ते हैं ना, क्या करते हैं 2 4 9। सबसे पहले बताइए x का मान 2 से लगने के लिए हमको 2 सही है, 4 से लगने के लिए हमको क्या हो सकता है, सभी देखिए 4 से लगने के लिए क्या क्या हो सकता है, बताइए। सबसे पहले एक आ सकता है ना, एक आ सकता नहीं, 2 नहीं, एक नहीं आएगा, 4 या 12, एक भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ हो सकता है कि नहीं। x का मान 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 8 वाला दोनों मिला के 8 कीजिएगा तो होश बन जाएगा ना, छोड़िए इसी पर अभी दिमाग लगाते हैं। अब 9 से वाला मेथड लगाना है, 9 वाला, उसमें क्या जोड़ेंगे, 9 तो बचले है, अरे 4 से लगाए कि सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस समय, लेकिन 9 वाला में लगाए तो 9 से 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 6 में सब में क्या जोड़ेंगे 3, x का मान 3 आ गया, x का मान कितना होगा, समझे बात, कोई डाउट नहीं ना, मिटा दे इसको। चलिए आसान है क्वेश्चन, अंशु आप समझ रहे हैं ना, समझना भी चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता कि यदि एक 9 अंकीय संख्या, 9 अंकों की संख्या क्या है, तो देखिए 9 8 5 x 3 6 7 8 y को 72 से विभाजित किया जाता है, को कितना से 72 से विभाजित किया जाए तो क्या कहता है, तो कहता है कि 4x - 3y का मान क्या करना है, 4x - 3y। सबसे पहले बताइए 72 में क्या तोड़ लें, 72 तोड़ेंगे 2 गुना 4 गुना, चलिए हमको 8 वाला चेक कर सकते थे, रखिए तो बताइए। सबसे पहले यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 2 4 6 8 सब रख सकते हैं। 4 वाला हम चेक करें, पहले 4 वाला चेक कर लेते हैं, 4 वाला करेंगे तो 0 रख सकते हैं, 0 4 ना 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। अच्छा बताइए जब दोनों मिला के 8 होता है तो 8 से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 से चेक करते हैं, अंतिम वाला है, बताइए 7 कितना रख सकते हैं, 0 8 कितना रखेंगे 0 8 तो ये अरे 7 तीनों अंक है ना, 3 अंक 8 में
4 रखेंगे हो जाएगा ना, 8 में नहीं होगा। चार। देखिए 4 रखेंगे हो जाएगा कितना, कितना 9 से ना 8 से 72 6 अच्छे जी खत्म हो गया ना। लेकिन 8 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 से बच जाएगा, 0 रखेंगे फिर भी नहीं होगा। मतलब y का मान कितना हो गया 4 आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आई तो इसलिए हम अलग अलग भी कर सकते, दूसरे चेक करते तो दूसरे जो होगा भाग वो 4 सोबे करेगा क्या, तो 4 वाला चेक किया तो यहाँ पर 0 रख सकते थे, 7 8 हुआ है, या तो 0 रख सकते थे, या तो 4 रख सकते थे, या तो 8। 0 रखेंगे तो 780 8 से विभाजित नहीं है, 780 8 से विभाजित होगा, 8 से भाग नहीं, 788 भी आपसे भाग नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा 784 लगेगा। तो मतलब y का मान कितना 4, y का मान कितना आ गया 4। चलिए y बराबर 4, मतलब यहाँ पर कितना 4। अब हमको 9 से विभाजता का नियम जांच करना है ना, 9 से कीजिए, तब 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 7 8 16 16 7 23 ना, 8 8 16 16 7 23 23 में भाग दीजिए तब 9 से 9 दूना हमारा 5 से 5 में क्या जोड़ेंगे तो 9 से भाग लग जाएगा, 5 में 4 जोड़ देंगे ना, मतलब x का मान कितना 5 आया शेष में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो वो शेष x का मान कितना y का मान भी 4 x का मान भी क्या 4, बताइए 4 जोड़ 16 माइनस 4 दिया 12, मतलब कितना आंसर 4 आंसर। कितना आंसर आया 4 आंसर। समझ में आया बात, किन्हीं को डाउट नहीं ना, रख रख के चेक करना पड़ेगा। क्या बोलिए, विभाजता का नियम रूल पढ़िए ना, रूल पढ़े थे क्लास आए थे, बाहर क्लास करवाए थे, पूरा रूल देखिए, जाके वीडियो देखिए कि रूल क्या पढ़ाए थे, उसमें पता चल जाएगा कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि एक 9 अंकीय संख्या क्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाज्य, किससे विभाज्य 72 से, जब 72 से विभाज्य तो किसका क्या कॉम्बो में 8 गुना 9। बताइए यहाँ पर क्या 8 का नियम है, लास्ट वाला लास्ट में क्या रख सकते हैं 4 रखेंगे तभी होगा, 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, सीधा 4 रखेंगे तो y का मान क्या होगा 4 आपका आ गया। जब y का मान 4 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका अगर 4 कर लेंगे, 8 से पहले लगाए थे, अब 9 से लगाने के लिए 4 रख दिए, 6 3 9 9 से 9 खत्म, 7 10 1 8 7 3 10 1 7 3 10 ऐसे कर लीजिए ना, 7 3 10 का एक कहाँ घटेगा, एक बचेगा 8 1 10 1 8 12 बचेगा, कितने करते? 3 आ जाएगा, 7 3 10 एक बचा 8 18 खत्म, 7 3 10 18 9 2 18 खत्म, 8 4 12 हुआ ना, 12 में भाग देंगे, 12 में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना शेष 3। अब लेकिन x से बच्चा लगता है, शेष 3 में क्या जोड़ेंगे तो 9 से भाग होगा 6 जोड़ेंगे, मतलब कि x का मान क्या 6 आ गया, x का मान y का मान 4, x का मान कितना, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। चलिए अब कहता है तो बता दीजिए आप कि रूट 6x प्लस 7y, 6 का क्या x का वैल्यू 4, 6 चौके 24 प्लस अब बोलिए ना, तो 36 हो जाएगा, x का मान 6 है तो 36 प्लस 7 चौके 28, तुम लोग का जोड़ेंगे तो 64 का वैल्यू आंसर आपका क्या है, तो डाउट देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि 11 अंकीय संख्या, मतलब ये संख्या कितना अंक है, शांत रहिए, ये संख्या कितना अंक है 11 अंक का संख्या क्या, देखिए 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x 9 x, ये किससे विभाजित है, कहता है कि 72 से विभाजित होनी चाहिए। 72 के लिए तरीका जब देखिए आपको 20 मिलेगा तब चेक करेगा, अगर लास्ट वाला 8 से गुना 9 कर लेंगे, 8 से विभाजता करने में हम लास्ट वाला 3 अंक, लास्ट में पहले 0 रखेंगे तो बताइए सबसे पहले भागे ले लीजिए ना, 8 से देखते हैं, ध्यान दीजिए, अरे यहाँ 0 रखते हैं कितना क्या लिखते हैं,
क्वेश्चन में आप चेंज किए हैं। अच्छा 52 नंबर लिखा गया है। कोई बात नहीं, सब कीजिए ना। 5 4 3 2 सही है। 5 4 3 2 y 1 7 5 6 7 8 नहीं 52 नंबर देखिए 52 नहीं 51 नंबर बना रहे हैं अरे 52 बना देते हैं उसके बाद 51 लिखेंगे बताइए क्वेश्चन सही है। डब्ल्यू बताइए सर। एक सेकंड लिखते ना 5 4 3 2 y 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x 72 से विभाज्य है तो 5x - 4 y बराबर ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा तो 5x - 4y का मान ज्ञात कीजिए ना। सही है। क्वेश्चन कोई मिस्प्रिंट तो है अब कोई दिक्कत है लिखे क्या बोले। अच्छा 10 अंक की संख्या क्वेश्चन में उल्टा लिखा है। अब सही है। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए कहता है कि इसमें अगर 72 से भाज्य करते हैं तो कितना यहाँ पर रखें x का मान कितना हो सकता है बताइए। x का मान क्या x का मान क्या रख सकते हैं लास्ट में कितना रखेंगे 0 रखते हैं तो अच्छा देखिए 8 4 कितना ऐसा ही चेक कर लीजिए ना। 8 से भाग 8 48 ये क्या एक पर कितना रखेंगे ध्यान दीजिए ऐसे बनाएंगे। एक पर अब कितना रखेंगे एक पर कितना रखेंगे तो हमको भाग लग जाएगा 6 रखेंगे तो मतलब ये 6 हो जाएगा। तरीका समझे कैसे बना रहे हैं लास्ट में रखिए फिर से देखिए हमको लास्ट वाला है ना 49 में कोई संख्या x हमको 8 से भाग लगाना 8 से 8 6 48 से एक पर ये संख्या होता रहेगा ना। एक पर क्या रखें जो 8 से विभाजित हो जाए 6 ये रखेंगे 0 तो रख नहीं सकते। पता चल गया x का मान कितना हो जाएगा 6। कितना आसानी से समझ में आए कोई दिक्कत तो है। x का मान 6 हो गया 9 से विभाजता का नियम बताइए 9 खत्म 6 3 9 खत्म सही है 7 2 9 खत्म 5 4 9 खत्म बचा क्या 1 4 1 5 5 में क्या जोड़े सबको 9 से भाग लग जाए 5 में 4 जोड़ेंगे मतलब कि ये ना y का मान हुआ y का मान 4 x का मान आपका आ गया था यहाँ पर 6 y का मान 4 सही है। समझ में आया ना कैसे ये कैसे निकाल रहे हैं x का मान आपका हो गया 6 y का मान 4। अब हमको कहता है कि 5x - 4y का मान निकालने के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं 5x - 4y बताइए 5 6 5 30 - 16 बराबर 14 आंसर। समझ में 51 नंबर सेम टू सेम आपसे बन जाएगा ना पिछले क्वेश्चन के अनुसार कोई दिक्कत नहीं ना। आपको समझ में आ भी गया होगा लास्ट वाला 8 से भाग देंगे कैसे रखेंगे एक बार नहीं तो सोचने में दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कहता है यदि 10 अंकों की संख्या 8 9 देखिए क्या है 10 अंकों की संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 10 अंकों की संख्या किससे विभाजित है 72 से विभाज्य है तो 72 से विभाज्य है तो y का सबसे बड़े मान के लिए y सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़े मान के लिए इसका वैल्यू 3x - y का मान बताइए। सबसे पहले 72 को तोड़ेंगे तो क्या 8 गुना 9 तो सबसे पहले अगर देखो तो y का सबसे बड़े मान तो सबसे बड़ा मान 9 ये ना सकता है या उसके बाद 8 आ सकता है 8 9 7 यही सब हो सकता है सबसे बड़े मान। तो सबसे बड़ा शुरू करते हैं 9 यहाँ रख देंगे मान लीजिए। अनोख तरीका हम लगाते हैं 9 रख दिए ना अनोख तरीका लगाएंगे तो बताइए कि 9 का तरीका यहाँ पर 9 रखें 9 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ रहे हैं y का सबसे पहले बड़ा रखते हैं देखिए बड़ा रखेंगे क्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 ध्यान दीजिए हम क्या बोले आपको 9 सबसे बड़ा क्या रखें 9 रखें सबसे बड़ा क्या रखें 9 रखें 9 रखने के बाद देखिए आपको 9 वाला देखते हैं तरीका 9 से विभाजित होता है 9 खत्म क्या उसके बाद 7 2 9 खत्म 8 5 13 13 3 16 8 7 15 15 दिन 18 खत्म बचा क्या 5 में यहाँ हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा मतलब यहाँ 5 होगा यहाँ क्या होगा
4 होगा, तो 4 रखेंगे तो काम बनेगा? 4 रखेंगे काम बनेगा? चलिए काम नहीं बनेगा। आप यहाँ पर देखिए 7 4 2, इसमें 8 से भाग लगा चेक कर लीजिए ना। 8 से लगाएंगे तो 8 9 72, 2 बचा 2 का 2 22, नहीं होगा। 4 नहीं होगा, मतलब ये 9 भी नहीं होगा। 9 होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए फिर रखते हैं, 9 नहीं रखे, 8 रखे, देखते हैं 8। उसके बाद इसका बाद बताते हैं। 8 9 7 3 5 9 x y है ना, y के जगह पर क्या रखते हैं? 8 रखे हैं। 8 7 x 2, फिर लगाइए 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 8 7 15, 15 3 18 खत्म। सही है, बचा क्या? 5 8 5 13, 13 में कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा? 13 में अच्छा रहने देना। तो 13 में क्या जोड़ेंगे तो हमको 9 भाग लगा, 13 में 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। बताइए 775 है, 775, फिर 752 8 से विभाजित है, 8 64, 8 9 72, 3 8 32। बात समझ में आया? मतलब x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, y का मान कितना? सबसे बड़ा 8, x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमको क्या क्वेश्चन समझ में आया बात की नहीं? पहले 9 रखे तो हमको 8 वाला फुलफिल नहीं किया, तब 8 रखे, सबसे बड़ा 9 नहीं हुआ तो सबसे बड़ा उसके बड़ा क्या? 8 में बचा। 8 भी नहीं होता तो 7 होता, 7 भी नहीं होता तो 6, उसके बाद ही बता दे दो। तो बताइए x का मान हो गया, y का मान 8, x का मान 5। हमको वैल्यू था 3x माइनस y बराबर 3 गुना 5 माइनस 8 बराबर 15 माइनस 8 बराबर कितना? 7 आंसर। 15 माइनस 8 बराबर 7 आंसर। चलिए इसको पहले उतारिए। देखिए दूसरा तरीका यहाँ समझिए, इसको लिखने होंगे ना, दूसरा तरीका समझिए। अगर जब हमको ऐसा रहे, ध्यान दीजिए, जब हमको ऐसा रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको 72 को तोड़ना पड़ेगा ना, 72 को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो 72 को तोड़े तो सबसे पहले 8 से विभागता का नियम क्या? 8 से विभागता, ये तीनों अंक बना, 3 अंक में भाग लगाइए, 3 अंक में भाग लगाइए, सॉरी 3 अंक में भाग लगाइए। अब 8 से भाग लगाना, तनी देर पहले ये नियम बताए थे। 7 है, इस पर कुछ ना कुछ संख्या होगा, हम क्या लगा सकते हैं? या तो 71 72 73 74 75 कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? 0 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा। 0 देखिए, 0 होगा तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 1 भी होगा तो भाग नहीं लगेगा। निश्चित है कि उससे बड़ा है। बात समझ रहे हैं? फिर से देखिए, मतलब 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 8 से भाग नहीं लग पाएगा। लेकिन कहता है ये तीनों संख्या में हमको भाग लगना चाहिए, किससे? 8 से लगना चाहिए। 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी रखेंगे तो नहीं होगा। मतलब कि उसको हम 71 72 70 से ज्यादा, 70 से क्या ज्यादा, मतलब जब 7 से ज्यादा 8 9 72, 8 9 72 हुआ ना, ध्यान दीजिए कितना हुआ? 72 में इसको घटा दिए, जितना घटाने के बाद क्या आता हमको पता नहीं, लेकिन अंतिम वाला 2 उतार दिए, ये वाला 2 उतारे। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा संख्या उतारेंगे कि हमको भाग लग जाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो कितना 8 का क्या बार पढ़ेंगे तो किस संख्या में 2 आता अंतिम में? 8 चौक 32 में आता है, तो यहाँ मतलब यहाँ 3 होगा। बात समझे? यहाँ 3 होगा तो बताइए 3 है 2 कितना हो जाएगा? 5 होता है। एक बार फिर से देखिए इस तरीका को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या बोले कि 7 है, x है, 2 है, मतलब 1 2 रखेंगे तो हमको काम बनवे नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या 71, नहीं तो हम 64 सजी का देता कि सजी माने 70 है, हम 64 तो लगा सकते ना, 64 लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? ऐसा नहीं लगा, हम समझे कि 72 से ज्यादा, 1 2 रख के मने में चेक कर लिए तो 72 से ज्यादा। आज का क्या बार लगाएंगे? 9 बार में 72, तो बता दें घटाने के बाद क्या है हमको यहाँ पता नहीं, लेकिन इसको उतारते हैं ना ग्राफ, उतारते हैं कि नहीं? जब उतारते हैं तो बताइए यहाँ पर कोई संख्या है जो कट जाता है पूरा 8 का पहाड़ा लिखिएगा तो 8 का 8 16 8 24 8 चौक 32, 2 अंतिम में कब आता है? 2 आता है ना, उससे पहले क्या छूटा? 3 छूटा, मतलब इससे पहले वाला क्या 3 होगा, इसमें से घटाए हैं, ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला घटाए तो कितना आता है?
3 आया, 3 आया कि नहीं बताइए। 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, मतलब यहाँ पर 5 होगा ना। ये संख्या जो है 5 से 2 जाएगा तब 3, 7 से 5 हो जाएगा। समझे? मतलब x का मान कितना हो गया 5। जब x का मान 5 हो गया तब सबको जोड़ लीजिए ना। 11 का कंटिन्यू होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन दिमाग लगवाना पड़ेगा। ये मेरा हो गया x का मान 5, ध्यान दीजिए x का मान कितना 5 लगा दिए तो y का मान 9 से 9 खत्म, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 7 15, 3 18 खत्म, 5 5 10, ध्यान दीजिए 5 5 10, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से भाग लग जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे, 5 5 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, मतलब y का मान कितना 8 आ गया। अब इसको बैठा दिए 3x माइनस y, 3 5 15 माइनस 8 बराबर कितना। समझ में आया? इससे पहले वाला भी देख लीजिए फिर से जाके, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन क्या कहता है x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, ये संख्या कितने अंकों की है 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित, x का मान बताइए 4 6, ये इससे पहले हो चुका है ना। 3 आंसर, चलिए 3 आंसर सही है, 3 आंसर आएगा ना सही है। चलिए 11 से विभाजित का नियम हम पढ़े थे, अल्टरनेट मेथड। क्या इसको जोड़ेंगे अंतिम से 8 3 11, 11 3 14, 14 4 18, इसको घटाएंगे ना 9 प्लस x 9 3 12, 12 को घटाएंगे तो सॉरी 9 6 15, 15 में क्या जोड़ दें जो 18 को पूरा दे, 15 में क्या जोड़ दे जो 18 पूरा दे, तो 15 में 3 जोड़ेंगे मतलब 18 में 18, पर x का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू 3 आ गया। बात समझ गए? 11 से विभाजित बहुत आसान क्वेश्चन था। 55 आपका आसान है। 55 कहता है कि 7 3 8 1 6 1 ना 11 से विभाज्य, 11 से ध्यान दीजिए 11 से क्या है विभाज्य है, तो a का मान क्या कीजिए। नहीं बना सकते आप, बना सकते थे कि नहीं, अल्टरनेट मेथड लगाना था, अल्टरनेट मेथड। फिर दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद ये जोड़ेंगे। चलिए 3 प्लस 2 माइनस 800 14 14 7 21, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे हमको 21 आ जाए, मतलब कि 0 आ जाएगा तो 11 तो आएगा नहीं। अगर 9 देखिए 9 भी रखेंगे, एक का मान हाईएस्ट 9 2 18 3 21 अभी गया, हाईएस्ट रखेंगे आंसर ही नहीं आ गया। 9 भी रखेंगे तो 9 2 18 3 21, 21 से 21 11, मतलब 11 तो आएगा ही नहीं, इसका अंतर कभी 11 नहीं आएगा। 21 सही है तो a का मान क्या 9 रखेंगे, 9 2 18, 9 रखेंगे कितना हो गया 3 प्लस 9 2 18 माइनस 21, तो दोनों करिए 21 माइनस 21 बराबर 0 नहीं हो गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आपका 9 आ गया आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, हाँ 56 नंबर थोड़ा लिखने वाला है क्वेश्चन। छप्पन नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 6 अंकीय संख्या, यदि 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या क्या वो भी देखिएगा, मतलब 1 5 x 1 y 2 44 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 44 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान देते हैं, x प्लस y बराबर y। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना 56 का नहीं 6 आंसर आएगा, 8 नहीं 6 नहीं आएगा, 8 है 6 भी ऑप्शन है, 8 भी ऑप्शन है, 7 भी ऑप्शन है, 9 भी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए 6 अंकों की संख्या क्या था, 1 5 x 1 y 2, 11 से विभाज्य है, 11 से 44 से विभाज्य है। 44 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 11, 4 गुने हमको बताइए सबसे पहले
4 के विभागता का नियम यहाँ पर हमको क्या, या तो 1 हो सकता है y का वैल्यू, या तो 3 भी हो सकता है, या तो 4 भी 4 में होगा, 5 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, 7 भी होगा। हाँ 1 3 5 सब विषम संख्या है ना, 7 9 ये सभी हो सकता है कि नहीं हो सकता y का मान। लेकिन 11 से भी तो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बता दीजिए इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, सही है। 5 2 7 1 8 हुआ ना। और उसके बाद बताइए y प्लस x प्लस ए, मतलब माइनस करना 1 प्लस x प्लस y, मतलब हमको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये बताइए सबसे पहले y का मान रखेंगे, यहाँ से कितना रख लें, 1 रखेंगे, 0 का 7 क्या रखेंगे, बताइए। ये रखे हैं ना, ये रखे हैं कि नहीं, हमको कुछ ये रखना है चाहे नहीं रखना, सिर्फ x प्लस y का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताइए कि 11 वाला तरीका यही ना है, अल्टरनेट मेथड। अब बताइए इधर बचा क्या 8 माइनस 1, ये छोड़ दीजिए ना, इधर माइनस में है, माइनस 1 प्लस x प्लस y, प्लस में तो उधर चलेगा माइनस में, बोलिए ना हाँ कहने बोलिए ना। देखिए समझ में, अल्टरनेट मेथड लगाया, 4 से हमको विभागता का नियम को यहाँ पर जरूरत है नहीं था। बताइए इधर से हो गया माइनस माइनस कट गया, 1 प्लस में है, उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x प्लस y बराबर 8 माइनस 1, मतलब कितना 7 आंसर। x प्लस y तो वैल्यू पूछ क्यों रहा, क्या कुछ करना था इसमें, नहीं करना था। आप लोग 6 वाला आए थे, 8 वाला x प्लस y हमको क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस y का मान, और जो कहता था वहां पर दिक्कत था, पेयर बनता, पेयर यहाँ पर बनना नहीं चाहिए, कहता कि x प्लस y का मान जो कहता वो आपका 7 आ जाएगा। 8 माइनस ये 8 माइनस 1 प्लस x प्लस y बराबर 0 आएगा, मतलब यहाँ से क्या देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 7 अंकीय संख्या, मतलब 7 अंकों की संख्या 6 9 1 3 x 0 8 88 से विभाज्य, किससे विभाज्य है 88 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 8 में 11, मतलब 8 से भी फुलफिल करना चाहिए, और 11 से भी, 8 से भी और 11 से भी। तो चलिए सबसे पहले हम 11 से, तो कहता है x का मान, 11 तरीका याद करते हैं, ये हुआ ना, इसको भी जोड़िए, 8 1 9 9x 9 प्लस x 9 15 प्लस x ना, माइनस 3 3 9 3 12 बराबर 0, या तो 0 आना चाहिए। तो बताइए इसमें 9 रखेंगे तो 9 6 15 6 21 होगा, ये 21 होगा नहीं, इसलिए हमें 11 नहीं आना चाहिए, 11 गुना में भी नहीं आना, मतलब 0 हो सकता। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि हमको हो जाए, बताइए 15 में कितना रखें, लेकिन एक चीज स्टेप बोला -3 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तो बताइए कि ये हो सकता है ना, यहाँ पर ये 0 होगा, तो 0 ध्यान दीजिए, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, 0 लिख दिए तो 0 कभी भी नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो 0 होगा, या तो 11 गुणन में 11 तो हो सकता था ना, चेक करते हैं 11 0 तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 15 से 12 घटेगा 3, और वैसे भी प्लस में 3 में कुछ जोड़ेंगे तो प्लस से आएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो बताइए सबसे पहले नहीं 0 नहीं हुआ तो क्या हो सकता है 11, तो 15 से गया कितना 3 बचा, 3 प्लस x बराबर 11, x बराबर उधर चल जाएगा तो 8 होगा, x बराबर 8 होगा। फिर से एक बार देखिए, हम ये बोले हैं कि यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 8x प्लस 8 1 9 9 6 15 प्लस x होगा, हम माइनस घटा देंगे 9 3 12 घटाएंगे तो 0, या तो क्या 15 प्लस x माइनस 12 बराबर 11 गुना में कुछ भी लगा देना है। बताइए यहाँ पर 15 में से 12 घटाएंगे 3 ऑलरेडी है, प्लस x करेंगे तो कभी भी 0 आएगा, कभी भी 0 नहीं आ सकता, 0 आएगा तो ये वाला मेथड गलत। अब यहाँ पर देखिए 11 के गुणन में 15 से 12 घटाए कितना 3 प्लस x बराबर 11, तो 3 उधर चल जाएगा तो x बराबर 11 माइनस 3 बराबर x का वैल्यू 8, वैसे भी 8 चेक करके देखिए, अब बचा 8 0 8, 8 से विभाजित है ना, 8 है 80, 80 नहीं 80 सही है ना,
समझे, x का वैल्यू कितना 8 8 आ गया। समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन बनाइए जल्दी। जो लास्ट में तरीका बताए थे वो तरीका पर यूज कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, बता कि 8 अंकों की संख्या 20 7 74 x 4 y 2 कितना से 88 से विभाजन। 88 का तरीका 8 गुने 11। ध्यान दीजिए 8 गुने 11। एक बार और समझिए, आप लोग समझ जाइए। 8 से चेक करेंगे ना, 8 से चेक मतलब क्या 7 4 y 2 4 y 2। आप बताइए 8 से भाग देंगे, आपको हम बताया अगर 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो पर भी नहीं होगा, 1 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, 2 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, मतलब कि ये काम चलने वाला नहीं है। तो हम कितना से रख सकते हैं, बोले ना। अरे आपका मन होगा सही 8 7 अच्छा 48 नहीं लगाएंगे, नहीं लगेगा। 8 48 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, तब पर भी शेष बच जाएगा। 48 लगा देगा ना, फिर भी शेष 8 7 जी 8 7 में 8 5 40। ध्यान दीजिए 8 5 40 40 जब लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। क्या रहता है, 3 तो दिखा नहीं सकता। बताइए इसमें से घटाएंगे क्या हो सकता है 3। यहाँ पर y का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू 3 भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अच्छा तीनों रख सकते हैं और कुछ रख सकते हैं। अगर जो आपका मन था सर जी इससे लगाएंगे 832 भी 832 में 3 हो गया 2 832 खत्म ना। अगर जो कहेंगे कि 4 रखेंगे 3 के बदला अगर जब मैं 9 भी रख सकते हैं ना। अगर एक बढ़ाइए करके ना, एक बढ़ा के लगाइए ना। 8 से लगाए 5 बार में, 8 से लगाया 6 बार में, अब 7 48 घटेगा क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन घटाएंगे तो एक हो सकता है 7 नहीं रखेंगे, 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या आ सकता है सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 जब आएगा तो यहाँ पर 8 3 11 कोई संख्या नहीं लोगे तक, मतलब कि x का वैल्यू 3 रखाएगा, y का वैल्यू कितना रखाएगा 3 रखाएगा। y का वैल्यू 3 है ना होगा। चलिए y का वैल्यू यहाँ पर 3 मान लेते हैं। y का वैल्यू कितना आ गया मेरा, बात समझे थे कि नहीं? मतलब एक बढ़ा के रखे तो 11 आ रहा है ना, एक बढ़ा के रखे थे यहाँ पर 11। 8 से लगाए थे 8 5 नहीं लगा, 8 7 48 लगाए, 48 लगाए 2 यहाँ पर आना चाहिए, कितना घटाएंगे 3 आवे चाहिए 32। यहाँ पर 11 होता नहीं है y का मान, तो ये तो हो सकता है। तो y का मान क्या है 3 में रखेंगे। y का मान जब 3 आपका आ गया, चलिए y का मान आपका कितना आ गया, y का मान 3। अब अल्टरनेट मेथड 11 से चेक कीजिए, 4 2 6 6 4 10 हो गया। अब इसको 3 + x 3 10 10 2 कितना 10 12 होता है -12 + x सही है। 4 2 6 6 4 10 का हो गया 0 सही है। 3 + x 10 10 2 12 बराबर मेरा आ सकता है, क्या आ सकता है इसमें तो 11 तीनों वाला लगेगा, इसमें 0 वाला होगा। देखिए ये बात समझ गए ना। 10 में से क्या घटा है 12 माइनस 12 + x। आप ऐसे कर लीजिए कि 12 + x आप उसमें से घटा लें -10 बराबर कितना 11 कर। ये जरूरी नहीं है, समझे। हम जो मेथड पढ़ाए हैं, जिस तरीका बोले अल्टरनेट उसी की। आप बताइए कि 10 -12 -x बराबर कितना 0 होगा। ये नहीं कीजिएगा, समझ गए, ये तरीका नहीं कीजिए। आप बताइए ये हो जाएगा कितना -2 -x बराबर कितना 0, x बराबर -2, x बराबर -2 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा -2 बचा। जब माइनस में आएगा रिमाइंडर, शेषफल माइनस में आएगा, तो हम क्या आपको बोले हैं कि जो संख्या है जितना भाग देते वो जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 11 से भाग दे रहे ना, 11 तरीका लगा रहे, 11 से भाग देते शेष कितना निगेटिव रिमाइंडर नहीं आता, मतलब x का मान कितना आ गया आपका। बात समझ में आया, फिर से देखिए भाई। ये हम घटाएं तो 10 आया, 10 में से 12 + x घटाना तो बराबर क्या 0 आ सकता है, 0 आ सकता। तो जब हमको क्या कर सकते हैं
कि ये घटाए हैं तो माइनस रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है? माइनस। जब रिमाइंडर माइनस आता है तो जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया तो कितना शेषफल कितना धनात्मक आया ना, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव कितना 9। अब हमको x का मान कितना हो गया 9 हुआ। पूछ रहा था 4x प्लस 3y, 9 चौक 36 प्लस 3 दिया 9 बराबर कितना 45। समझे बात? जब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसमें जितना से भाग देते हैं उसी को जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से करना है। 11 से भाग देते हैं। 88 को कॉम्पो मेथड को पढ़े हैं कि 8 गुने 11। 8 से पहले चेक कर लिए, 8 वाला चेक किए थे, y का मान कितना आया था 3 आया। 3 आया तो इसको 11 से भाग दिए। 11 वाला देखे अल्टरनेट मेथड 10 आया, इसको जोड़ने के बाद इसको जोड़े तो 7 3 12 थी, 7 3 10 12 प्लस x मतलब 0। जब हमको रिमाइंडर आ गया नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव होता नहीं, इसलिए उसमें कितना जोड़ देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो संख्या जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको पॉजिटिव है, x का मान 9, y का मान 3 पहले से आके रखा है। अब कहता है कि 4x प्लस 3y बराबर निकालना है। 9 चौक 36 प्लस 3 दिया 9 ना 36 9 45। समझ में आया ना? आज का क्लास इतना ही तक रहने दीजिए, कल आइए उसके बाद पढ़िए। घर पर जाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए।